गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की जो साखी हम लेकर आए हैं वह है गुरु के दर्शनों के बारे में। हम सबको न जाने कितने साल नामदान लिए हो गए, लेकिन कभी गुरु के दर्शन नहीं हुए। आज की साखी में आज की जो ये साखी है वह यही बताती है कि हम सतगुरु के पीछे कैसी दौड़ लगाते हैं। जब भी रास्ते से बाबा जी की कार गुजरती है तो हम किस कदर उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। तो आज की साखी हम सब सत्संगी भाइयों के लिए है। साखी को बड़ी ध्यान से सुनने की कृपालता करें जी, राधा स्वामी जी। तो आइए चलते हैं साखी की ओर। एक बार का वाकया है कि एक युवा महिला जिसको नामदान लेने के लिए वह ब्यास गई थी। नामदान के बाद अगले दिन वह किसी डेरा निवासी से मिलने उनके घर गई। जब उस पुराने सत्संगी को पता चला कि उसको तो अभी अभी बाबा जी ने नामदान की बख्शिश की है, तो वह बहुत खुश हुए। तब उन्होंने पूछा कि बिटिया, आज तुमने क्या किया है? तब उस महिला ने जवाब दिया कि आज पूरा दिन हमने सतगुरु के इंतजार में सड़क पर बिताया, फिर 5 बार उनके दर्शन किए। तब बुजुर्ग सत्संगी ने यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, भाई यह दर्शन नहीं है। इस तरह गुरु के पीछे भागना क्या वैसे ही नहीं है जैसे किसी कैमरे को लेकर भागते रहना, बार बार किसी की तस्वीर को लेना लेकिन उसको डेवलप ना करना। आपने एक बार तस्वीर लेनी है और फिर कैमरे को डार्क रूम में लेकर जाना है और वहां पर उस तस्वीर को डेवलप करना है। जब एक बार तस्वीर डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आप चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं। कितना सुंदर सुझाव है ना। सतगुरु के दर्शन करने और उनके पीछे भागने में कितना बड़ा फर्क है। दर्शन तो वो है जब सतगुरु हम पर अपनी दया मेहर बरसाना चाहते हैं, जब वह सत्संग के दौरान स्टेज पर आकर बैठते हैं, या जब सतगुरु सेवादारों की मीटिंग में मौजूद होते हैं, या जब कभी हम सब मिलकर सेवा कर रहे होते हैं और अचानक वहां सतगुरु आ जाते हैं। भाई इस तरह के दर्शनों का आनंद लेने के बाद हम उनके पीछे क्यों भागते हैं? सवाल हमारा बनता है कि आखिर हम उनके पीछे क्यों भागते हैं? क्यों ना फिर हम अपने डार्क रूम में जाएं और आंखें बंद करके भजन सिमरन करें। हमें चाहिए कि रोज रोज लगातार सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का तब तक ध्यान करते रहना है जब तक कि वह तस्वीर डेवलप नहीं हो जाती। ऐसा होने पर हम जब चाहे अपने अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु के दर्शन के मौके बड़े कीमती होते हैं, जिनकी हमको कदर करनी चाहिए। मौलाना रूम जी एक जगह पर फरमाते हैं
कि जब तुम्हें अपने प्रियतम का एक पल भी ना मिले, तब उस पल को जिंदगी का हिस्सा मानो। होशियार रहो, कहीं तुम उन पलों को फिजूल ही ना गंवा दो, क्योंकि तुम्हें ऐसे पल शायद बहुत कम मिलेंगे। सतगुरु की मौजूदगी में हम शायद इसलिए अनुशासन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें इस बात की पूरी समझ नहीं है कि सच्चा जो गुरु है वो कौन है। गुरु नानक देव जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी कि जो शब्द है वो हमारा असली गुरु है, और जो हमारी सूरत है वह असली शिष्य है। हुजूर महाराज जी भी इसी बात को समझाया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि शरीर को तो यहीं छोड़ जाना है, शरीर गुरु का भी यहीं छूट जाएगा और शरीर शिष्य का भी यहीं छूट जाएगा। जब एक बार सतगुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देता है तो शब्द उसको कभी नहीं छोड़ता, फिर शब्द इसे खींचकर परमात्मा में जरूर लीन कर देता है। इसलिए शब्द ही सच्चा सतगुरु है और हमारी आत्मा सच्ची सेवक है। हम विचार करें कि हम अपनी जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं, हम जिसकी खोज कर रहे हैं क्या वह हमारे अंदर नहीं है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि देहधारी गुरु की ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हासिल करने की हमारी चाहत असल में आत्मा की शब्द से मिलाप करने की सच्ची तड़प होती है। जब हर कोई सतगुरु की नजदीक से दर्शन करना चाहता है, लेकिन सतगुरु तो हमारे अंदर है, हमारे अंग संग है। अपने भजन सिमरन के जरिए हम दिन ब दिन सतगुरु के नजदीक होते चले जाते हैं। इसलिए सतगुरु के नजदीक होने की जो यह हमारी आत्मिक चाहत है, ये अंतर में शब्द से एक होने की चाहत है। बड़े महाराज जी ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। आप जी कहते हैं कि सतगुरु के पीछे पीछे दौड़ने का यह मतलब नहीं है कि हमको सतगुरु से प्यार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप अंतर में प्यार से खाली हो और फिर भी सतगुरु के पीछे दौड़ रहे हैं, और यह भी तो हो सकता है कि आप सतगुरु के प्यार से भरे हुए हो और फिर भी अपनी जगह से इंच पर भर भी ना हिले। अगर आप अनुशासन में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। महाराज जी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप जी कहते हैं कि ये तो भेड़ चाल है, हम एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। जब हम दूसरों को सतगुरु के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं तो हम भी इसी उम्मीद से दौड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद हम पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाए, या यह सोचने लगते हैं कि हम कुछ कहीं खो ना दें। हम अपने मन का हुक्म मान रहे हैं, उनके उपदेश को छोड़कर हम हर एक के पीछे लग जाते हैं, हर चीज की नकल करते हैं, नकल। कई बार सेवादार भी इसी राह में बह जाते हैं। कई बार हम खुद भी सेवादारों की विनती की
और ध्यान नहीं देते और सतगुरु के सामने बैठने के लिए न जाने किस कदर की धक्का मुक्की करते हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम नजदीक से बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं। संत हमको समझाते हैं कि क्या इस तरह का बर्ताव एक शिष्य के लिए शोभा देता है? सोचो, जरा सोचो। दर्शनों का मतलब यह नहीं है कि प्रेमी की प्रियतम की तरफ देखने की बेबसी। यह वह कशिश है जो हम सबके अंदर है। यह कशिश ही तो दर्शन है। चाहे आप नजदीक बैठे हो या दूर बैठे हो, एक ही तो बात है। अगर अंदर कशिश ही नहीं है तो बाबा जी सामने भी बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कशिश है तो फिर हम सोच सकते हैं। आज की साखी से हमको प्रेरणा लेनी है कि हमें अंतर में हुजूर जी के दर्शन करने हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।